तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा जिससे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अभी मैं अपने फ़ोल्डर पे मैंने बनाया था, एक एचटीएमएल नाम का फ़ोल्डर बनाया था, और जिस एचटीएमएल नाम के फ़ोल्डर के अंदर तो मैंने यहाँ पे सब लाइन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, ओपन फ़ोल्डर। और डेस्कटॉप पे मैंने एक एचटीएमएल वेबसाइट के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया था एचटीएमएल नाम का। अब उस एचटीएमएल फ़ोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा पेज है, ठीक है, जो भी हमने कोड किए हुए एचटीएमएल के, पहली क्लास में मैंने देखा था, यहाँ बताया था आपको कि जब भी कोई भी एचटीएमएल का पेज बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि हमारे पास इसका आउटपुट देखने के लिए मैं यहाँ पे ओपन ब्राउजर कर देता हूँ तो हमें आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो जिसके अंदर मैंने बताया था यहाँ पे कि एचटीएमएल का स्टार्टिंग टैग होता है और ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। जो क्लोजिंग टैग होता है वो हमारा किससे, बैकस्लैश से पता चलता था कि हमारा क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पे हेड टैग स्टार्ट हुआ था, हेड टैग क्लोज हुआ था, और यहाँ पे टाइटल टैग स्टार्ट हुआ था, टाइटल टैग क्लोज भी हुआ था। और टाइटल टैग के अंदर जो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन लिखा हुआ है, ये वेब एप्लीकेशन हमें कहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे जो हमारा ऊपर देखते हो यहाँ पे टाइटल सेक्शन है, यहाँ पे वेब एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आता है बॉडी सेक्शन। ये बॉडी सेक्शन स्टार्ट हुआ था, बॉडी क्लोज हुआ था। और बॉडी के अंदर जो भी हम HTML यूज करते हैं वो HTML हमारा बॉडी टैग के अंदर ही टैग होता है। और जो HTML के अंदर जो भी टैग यूज किया जाता है वो टैग हमारा प्री डिफाइंड होता है, मतलब पहले से बने बनाए टैग है, बस उसी टैग को हम लोग यूज करते हैं HTML के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था, हेडिंग के बारे में देखा था कि एक हेडिंग बनाया था, H1 टैग लिया था। उस H1 टैग के अंदर हमने लिख दिया था वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक, ठीक है। तो जो भी हेडिंग मैंने बताया था, हेडिंग हमारी H1 से लेके H6 तक होती है। H1 हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे छोटा होता है, H4 उससे छोटा होता है, H5 उससे छोटा होता है, H6 उससे भी छोटा होता है। मतलब हेडिंग जो होती है केवल हमारी 6 टाइप की ही होती है, 6 से ज्यादा हेडिंग नहीं होती है, ठीक है। अब रही बात, मैंने ये भी बताया था कि फॉन्ट साइज, इसमें CSS यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हेडिंग हो उसका फॉन्ट साइज हम बड़ा कर सकते हैं। उसके अंदर बैकग्राउंड कलर यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन दे दिया था, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। इसके अंदर टेस्ट का कलर मैंने दे दिया था व्हाइट, तो व्हाइट आ रहा है टेस्ट का कलर। और यहाँ पे टेस्ट लाइन सेंटर कर दिया था जिससे हमारा टेस्ट H6 हेडिंग जो सेंटर में हो जाएगा। यहाँ पे पैडिंग दिया था, जो पैडिंग बताया था 5 पिक्सल है। तो क्या हुआ था कि यहाँ हमारे आउटपुट के अंदर ये चीज हमारे पास यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। तो इस टाइप से हमने पहला एग्जाम्पल देखा था। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ कि जो एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल। और न्यू फाइल इसका नाम देता हूँ two.html। HTML जैसे मैंने बताया था कि HTML का एक्सटेंशन जो है .html होता है, ठीक है। आप .html या .html htm इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। HTML लिखो या HTML लिखो, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी यूज करो तो पूरा लिखो। उससे पता क्या होगा, जब हम लिंकिंग करेंगे, हाइपर लिंक बनाएंगे, तो उसके इसके लिए बेनिफिट होगा, अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इस पेज को जैसे हमने सेव किया, सेव करते ही हमारा पेज बन गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम HTML टैग जैसे यूज करते हैं, इसके बाद हमने देखो यहाँ पे इंटर मार देते हैं, और पेज को यहाँ पे देखोगे तो भी पेज हमारा सेव नहीं है। अगर पेज सेव होता है तो यहाँ पे इस डॉट नहीं आता है, ठीक है। अगर इस पेज कंट्रोल एस करते हैं, हमारा फाइल सेव हो गया। और फाइल सेव होते ही देखो यहाँ पे जो डॉट आ रहा था डॉट नहीं आ रहा है, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमारा वेब पेज जो हमने कोडिंग में पेज बना रहे हैं वो पेज हमारा सेव है कि नहीं सेव है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक नया हेडिंग डालता हूँ, पेज 2। टाइटल के अंदर जो भी चीजें हमने लिखते हैं यहाँ पे, वो चीज हमारे ब्राउजर के अंदर यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे हमने ओपन ब्राउजर किया तो हमारे पास यहाँ पे पेज 2 लिख के आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जैसे
यहाँ पे पैराग्राफ देख लिया था, हेडिंग देख लिया था, पैराग्राफ देख लिया था। तो पैराग्राफ की कुछ और फीचर्स हैं जो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा बॉडी सेक्शन है, बॉडी सेक्शन के अंदर आते हैं, फिर हम यहाँ करते हैं पी टैग यूज करते हैं। पी का मतलब पैराग्राफ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में पैराग्राफ कुछ लिखना होता है तो हम पी टैग यूज करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ से कंटेंट को हम यहीं से कॉपी कर ले रहे हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई भी वेबसाइट बनती है, वेबसाइट के अंदर जो भी पेजेस होते हैं, सपोज करो मैंने इसका एक नाम पेज रख देता हूँ, एक हेडिंग बनाता हूँ यहाँ पे S2, ठीक है। मैं इसको लिख दिया अबाउट अस, मतलब मैं एक पेज बना रहा हूँ, उसका नाम है अबाउट अस। तो सपोज करो अबाउट अस, तो यहाँ पे टू लिखा है, तो नाम इसका चेंज कर देता हूँ, अबाउट कर देता हूँ, अबाउट डॉट एचटीएमएल। जैसे किया तो इसका नाम चेंज हो गया। अब हमने यहाँ पे भी टाइटल के अंदर भी लिख देते हुए अबाउट, ठीक है, अबाउट, अबाउट अस। जैसे मैं टाइटल दे दिया अबाउट अस, हमने क्या अबाउट अस का मतलब एक सिंपल से एक पेज बनाया मैंने कि अबाउट अस के नाम से, और उसके अंदर हमने क्या किया है कि S2 टैग यूज कर लिया। उस टैग के अंदर में पता चल जाता है कि हमारा टेस्ट जो है ये एक हेडिंग है, और हेडिंग के बाद इंट्रोडक्शन उसका लिखा हुआ है अबाउट अस के बारे में। तो हमने पेज को क्या किया, यहाँ से अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास कुछ आउटपुट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आउटपुट इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने टू नाम से पेज ही नहीं था हमारा, हमारा जो पेज है उसका नाम चेंज कर दिया था मैंने। तभी ओपन इन ब्राउजर किया तो हमारे पास देखो आउटपुट निकल के आ रहा है, यहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब मैं पैराग्राफ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पैराग्राफ में जैसे क्या होता है कि कोई चीज, जैसे मैंने बताया था कि हाईलाइट होता है। हाईलाइट अगर कोई चीज करना है किसी टेस्ट को, जैसे हमने डिजिटल वेब ट्रैक को हाईलाइट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बी टैग स्टार्ट किया और बी टैग को क्लोज कर दिया। बी से मतलब होता है बोल्ड, कोई भी टेस्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। जैसे देखो ये अलग ही दिख रहा है डिजिटल वेब ट्रैक, क्योंकि ये बोल्ड दिख रहा है। तो जब भी कभी भी पैराग्राफ के अंदर कोई चीज को बोल्ड करना होता है तो उसको हम बी टैग यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा MS वर्ड के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर दिल्ली है, अब दिल्ली को हमने क्या करना है, आई टैग यूज करते हैं। आई का मतलब क्या होता है, इटैलिक। आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, मतलब एक स्टार्टिंग टैग यूज किया और यहाँ पे क्लोजिंग टैग यूज कर दिया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पेज के अंदर जहाँ पे ये दिल्ली है, दिल्ली क्या हो गया, इटैलिक हो गया, ठीक है। अब जैसे कभी क्या होता है कि हमें अंडरलाइन अगर लगाना हो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कहीं पे भी लगाना है, तो सपोज करो मुझे अगर अंडरलाइन लगाना है यहाँ पे, तो यू टैग यूज कर लेते हैं। यू का मतलब होता है अंडरलाइन, ठीक है। तो जहां से यहाँ से देखो हमने कहा यू टैग को स्टार्ट किया, मतलब स्टार्टिंग टैग हमारा यहाँ पे था, क्लोजिंग टैग यहाँ पे हो गया। इसका मतलब ये है कि बैक स्लैश यूज कर लेते हैं तो हमारा पेज क्या होता है, वो टैग वहीं पे हमारा क्लोज हो जाएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो ये मतलब अंडरलाइन हो गया। इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे लाइन को ब्रेक करना है। अब हमारे पास यहाँ तक नहीं लेके आना, हमें इसी लाइन को यहीं दिल्ली के बाद न्यू लाइन में लेके आना था, बी प्रोवाइड करके जो है बी प्रोवाइड। तो ये चीज मुझे करना है कि आप लाइन को न्यू लाइन में आ जाए, तो यहाँ पे न्यू लाइन में लेके आना है तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा BR टैग। BR टैग का मतलब है लाइन ब्रेक, कि क्या करेगा, वहीं से लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये लाइन हमारी ब्रेक हो गई यहाँ से, इसको बोलते हैं BR टैग। अगर एक और BR टैग अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो एक न्यू लाइन और दे देगा, एक लाइन और नीचे कर देगा वो, देखो यहाँ पे, देखो इस टाइप से, ठीक है। तो ये चीजें होती है, फीचर्स होते हैं इसके। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे हमने यहाँ पे इसके नीचे अगर हम दूसरा पैराग्राफ यूज करना है कुछ भी, तो हम ये चार टैग यूज करते हैं। ये चार का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब जैसे क्या हॉरिजॉन्टल रूल जैसे कि ये क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यही चीज होता है कि इसी चीज को मैं बता रहा था कि जो चीजें होती है फॉर्मेटिंग, इसे हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। कि कोई टेस्ट को हमें, इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी लिखा जाता है। अब जैसे स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बोल्ड ही होता है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दिया, स्ट्रॉन्ग का भी मतलब बोल्ड ही होता है।
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आ गया, सेम आ रहा है ना। तो वही चीज है कि मतलब कि स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग ही होता है। तो अब जैसे हमें क्या किया, हमने की फॉर्मेटिंग देख लिया यहाँ पे कि हम टेक्स्ट को अपने बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकती हैं। अब जैसे हमने पेज बनाया, एक और पेज बनाता हूँ, यहाँ पे न्यू पेज बनाता हूँ क्योंकि उसको लिंक करना है हमें। तो एक नया पेज बनाया और कंट्रोल प्लस किया और इसका नाम दे दिया होम डॉट एचटीएमएल। डॉट एचटीएमएल एक चीज ध्यान देना, जब भी कोई भी पेज हम बनाते हैं उस पेज के अंदर हमें एचटीएमएल यूज कर रहे हैं। क्यों एचटीएमएल यूज कर रहे हैं कि उसका एक्सटेंशन है, ठीक है, कि हमारा पेज कौन सा एचटीएमएल है। तो हमने अब यहाँ पे क्या किया कि एक नया पेज लिया, तो यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे लिखा एचटीएमएल। जैसे एचटीएमएल लिखा तो यहाँ पे हमें टाइटल लिख के आ जाता है, टाइटल ये बताता है। तो टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, सपोज करो हमारा ये होम पेज है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक S2 हेडिंग लिया, इसको लिख दिया होम पेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पैराग्राफ यूज कर लिया। पैराग्राफ में क्या करता हूँ, सेम कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और पेज को अपना ब्राउज किया, यहाँ से ओपन कर लिया। तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे होम पेज होता है, ठीक है, अगर कोई भी पेज बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नेविगेशन बार होता है। सबसे पहले कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हो नेविगेशन बार होता है, लेकिन अभी हम वेबसाइट पे नहीं चल रहे हैं, अभी मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर सपोज करो आप चाहते हो कि यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पे जैसे हमें स्पेस, देखो यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि हम पैराग्राफ के अंदर अगर यहाँ पे आईटी कंपनी बेस्ड लिखा हुआ है या दिल्ली के आगे हम बी प्रोवाइड लिखा हुआ है, तो मैं इसके आगे चाहता हूँ कि यहाँ पे स्पेस आ जाए। तो आप सोचते होगे कि देखो यहाँ पे बी प्रोवाइड है, अब मैं यहाँ पे ऐसे स्पेस दे दूं या इंटरफेस कर दूं, ऐसे भी होगा तो पेज हमारा स्पेस काउंट नहीं करेगा। देखो सेम एटीट्यूड ही आउटपुट में है हमारे पास, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ना HTML के अंदर बाय डिफॉल्ट एक स्पेस काउंट करता है बस। जब भी हम टेक्स्ट को लिखते हैं ओनली वन स्पेस काउंट करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है। अगर उससे ज्यादा नहीं करता है तो इसके लिए क्या होता है, एक अगर हमें स्पेस चाहिए, नई स्पेस लगाना ही है, तब फिर क्या करोगे, तब उसके लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होता है एंड NDSP सेमीकोलन। इसका मतलब होता है एक स्पेस, इसका मतलब होता है एक स्पेस, ठीक है। अब इसी चीज को हम कॉपी करते हैं, इसको हम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर दिया, अब पेज को सेव कर दिया। तो ये क्या करेगा, हमारे पास 5 स्पेस ले लेगा। 5 स्पेस कहाँ पे ले लेगा, देखो यहाँ पे स्पेस मिल गया आपको। तो ये चीजें स्पेस के लिए काम करता है, उसका जो सिंटैक्स होता है NBSP होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस के बारे में बता दिया कि स्पेस ऐसे होता है। अगर सपोज करो यहाँ पे अगर हमें कोई चीज डिलीट करनी है, मतलब डिलीट मतलब इन द सेंस फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, कि जैसे हमारे पास कोई पेज में यहाँ पे क्या हुआ, डेल लिख दिया, डेल, डेल का मतलब होता है डिलीट। तो यहाँ से देखो, चूंकि ये डिजिटल है तो इसका यूज होता नहीं है, इसका यूज सिर्फ एक जगह होता है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है तो वहाँ प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस होता है और मार्केट प्राइस कम होता है। तो उसको दिखाने के लिए प्राइस को कट करके दिखाया जाता है। इसलिए जो मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से ये कटा हुआ दिख रहा है, जहां से जहां तक लिखा गया ये कट है, मतलब इसको डिलीट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। डेल, DEL, डेल एक क्या है, डेल एक टैग है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक मार्क टैग होता है। अभी हम फॉर्मेटिंग की बात कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग दिखा रहा हूँ। मार्क, जैसे मार्क किया, मार्क स्टार्ट किया और मार्क यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो पेज को सेव किया और
ब्राउजर को रिफ्रेश किया, देखो ये मार्क करके आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, येलो लाइन के अंदर हमारे बैकग्राउंड के अंदर येलो दे रहा है, ये मतलब कि हमारा हाईलाइट हो रहा है चीज। अगर किसी चीज को हाईलाइट करना होता है तो हम लोग इसलिए मार्क का यूज कर लेते हैं अपने वेब पेज के अंदर। और भी चीजें होती हैं, जैसे स्मॉल हो जाता है, जैसे स्मॉल होता है, यहाँ पे लिख दिया स्मॉल टैग हो गया। पेज को सेव किया और ब्राउजर पे यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास देखो स्मॉल टैग नहीं दिया, कहाँ पे गया, छोटा हो गया, ये देखो स्मॉल हो गया, स्मॉल छोटा हो गया। ठीक है, जैसे क्या चीजें कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एक चीज एक टैग और होता है इंसर्ट के लिए, डिलीट के लिए हमें बता दिया यहाँ पे। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट के लिए होता है, तो इंसर्ट के लिए क्या होता है INS, इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है नया चीज को ही ऐड कर दिया उसके अंदर लाके। पेज को सेव किया और ब्राउजर के यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो ये इंसर्ट के तौर पे काम करता है, कुछ नया टैग लाके, लेकिन इसका यूज नहीं आता है। देखो इस टैग की बात जो कर रहे हैं इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो बस मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको। एक चीज और होता है कोड, लेकिन इसका भी यूज जल्दी नहीं होता है, इसका कोड बहुत रियल केस में कभी कभार होता है। कोड, कोड का मतलब होता है कि जैसे कि हम कोई कोडिंग की फाइल को शो कराना चाहते हैं, उसके लिए होता है। आइडेंटिटी मतलब जैसा भी रहेगा वो आइडेंटिटी दिखाई देगा हमें। कहाँ गया कोड, लास्ट लाइन में फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है हल्का सा। कोड का मतलब ये होता है कंटेंट बस सेम आइडेंटिटी जैसे आ जाता है बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये सब चीजें यूज नहीं होती है। जैसे कोड वाली चीज आपकी हो गई, इसका यूज नहीं है, नहीं यूज ही नहीं है। ठीक है, यूज तब होता है जैसे कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनाई जाती है, वहां पे कोड को पोस्ट करना होता है, तब उस केस में होता है। ठीक है, इसके पहले मैंने बता दिया था फॉर्मेटिंग के अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये चीजें बता दिया था। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि इंसर्ट करने का, डिलीट करने का, स्मॉल टैग, मार्क टैग, ठीक है, कोड। तो ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पेजेज हो गए। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे चार टैग यूज किया, हॉरिजॉन्टल लगाया और पेज को यहाँ पे सेव कर दिया। मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अब हाइपर लिंक की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे हाइपर लिंक मैंने बताया था, H फॉर हाइपर लिंक, हाइपर लिंक या रेफरेंस बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक हेडिंग बना देता हूँ S3 नाम का, इसका नाम था हाइपर टेक्स्ट या फिर लिंक बोल देते हैं सीधा, लिंक। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने कोई एंकर टैग यूज करते हैं, ये टैग, और लिखते हैं चार्लियर। इस चार्लियर पे मैंने क्या दे रहा हूँ कि जो अबाउट वाला पेज है ओपन हो जाए। तो पेज का नाम है अबाउट .html। ठीक है, और यहाँ लिख दिया है अबाउट, अबाउट, और इसको एंकर टैग को क्लोज कर दिया, पेज को सेव कर दिया। देखो जब भी कभी भी पेज को सेव करते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो देखोगे कि आप जो हमारे पास एंकर लिंक लगा है, जो लिंक लगा है, वो लिंक जैसे क्या होता है, जब एंकर टैग यूज करते हैं तो ये क्या करता है, हैंड के फॉर्म में आ जाता है। हैंड के फॉर्म में आते ही समझ जाना चाहिए कि हमारा कर्सर हैंड के फॉर्म में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा पेज इसके ऊपर हाइपर लिंक लगा हुआ है। हाइपर लिंक का मतलब मैंने बताया था कि रेफरेंस या तो लिंक, मतलब कि जैसे इस पे क्लिक करेंगे तुरंत हमारा अबाउट वाला पेज ओपन कर दिया, किया ना अबाउट वाला पेज, यहाँ से बैक पे गया तो हमारा सेम फिर इस पे आ गया। तो ये जो लिंक होते हैं इसको देखो दो तीन जगह दो तीन तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम मेन्यू की बात करें तो नॉर्मल यूज किया जाता है, जैसे यूज किया हुआ है। ठीक है, अगर सोशल मीडिया की बात करें, जैसे सोशल मीडिया में आइकन होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, बहुत सारे हमारे पास जितने भी सोशल मीडिया के लिंक होते हैं, किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर वहां पर लिंक होता है तो वहां पे भी सेम प्रोसेस होता है लगाने का।
सपोज करो यहाँ पे फेसबुक का हम बना रहे हैं अभी, फेसबुक, ठीक है, एंकर टैग यूज कर लिया। अभी यहाँ पे पास नहीं किया, क्या नहीं पास किया कि फेसबुक का यूआरएल। तब फेसबुक का यूआरएल क्या है, facebook.com। जैसे इंटर किया तो हमारा facebook.com यहाँ पे आ जाता है, facebook.com आता है। तो हमने क्या किया, इसका यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे लिंक कर देता हूँ इस पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस पे क्लिक करेगा कोई, जब हमारे होम पेज पे ऐसे आया तो यहाँ पे देखोगे कि हमारे फेसबुक लिंक, फेसबुक पे क्लिक करते हुए किस पे ले जाएगा, हमारे फेसबुक वाले पेज पे ले जाएगा, ठीक है। जैसे क्लिक किया फेसबुक वाले पेज पे लेके गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक चीज यूज किया जाता है कि जब भी कोई फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब होगा, कोई भी टैग हो, लिंक सोशल मीडिया का आइकन होता है, तो उस पर टारगेट यूज किया जाता है। टारगेट, टारगेट का अंदर मतलब होता है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, कि हम जब भी ऐसा क्यों यूज करते हैं कि जब देखो एक तरह से वो भी पेज होता है हमारा नॉर्मल, हम यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक लगा रहे हैं फेसबुक का, वहां पे क्या होता है, हमारा फेसबुक का पेज होता है, जो फेसबुक का पेज होता है उसका कोड लिंक, मतलब उसका लिंक यहाँ पे डाल देते हैं। और इसका मतलब होता है जब भी कोई एक तरह से हमारी वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारा एटलीस्ट ओपन है तो ओपन ही जाएगा, और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, हमारे पास न्यू टैब में जाके ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई फेसबुक का पेज नहीं है, अभी मैंने इस पे क्लिक किया तो क्या किया, नए टैब में ओपन कर दिया, न्यू टैब, इसको टैब बोला जाता है, ठीक है, इसको टैब बोलते हैं हम लोग। तो ये न्यू टैब में हमारे पास ओपन कर देता है, इसलिए वहां पर टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक यूज किया जाता है। ब्लैंक का मतलब होगा, टारगेट का मतलब हमने बता दिया कि ये ब्लैंक टैब में जाके ओपन होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बी आर टैग यूज किया, बी आर टैग यूज करने से क्या होता है, लाइन हमारा ब्रेक हो जाता है। देखो यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दिया यहाँ पे। इसी तरह से मैं यहाँ पे चाहे कोई टेस्ट हो, कोई पैराग्राफ हो, पैराग्राफ के अंदर भी लिंक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज करो मुझे एक लिंक लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे HREF, और यहाँ पे लिख दिया मैंने HREF, मैंने आप पास दे दिया, प्रोवाइड किया, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1। मतलब हमारे पास क्या है कि 1 नाम से एक पेज बनाया था, ठीक है, 1 पेज दे देता हूँ। जो ये हमारा 1.html वाला पेज था, मैं चाहता हूँ इस पे 1 पे क्लिक करें तो उस पे चला जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1.html, तो 1.html पे चला जाएगा, क्योंकि जब तक नेम सेम रहेगा तभी जाएगा, अगर नेम सेम नहीं मिलेगा तो नहीं जाएगा, वो उस पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे किया, 1 पे क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देता हूँ, टेस्ट, यहाँ पे पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही 1 पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास क्या लेके जा रहा है, 1.html वाले पेज पे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा, इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे चाहे पैराग्राफ हो उस पर भी लिंक लगा सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट है उस पर भी लिंक लगा सकते हैं, अगर कोई इमेज यूज करते हैं तो उस इमेज पे भी लिंक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ, br टैग यूज किया, और एक यहाँ पे HR टैग यूज किया, और रूल। अब यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ इमेज। तो हमने क्या किया है, h3 नाम का हेडिंग यूज किया, और यहाँ पे लिख दिया इमेज। इससे नाम से पता चल जाएगा कि आपका काम क्या हो रहा है। तो इमेज के लिए क्या होता है कि img टैग होता है, एक img टैग होता है, img src। src का मतलब है सोर्स, रिसोर्स, मतलब हम कहाँ का पास देने वाले हैं। तो नॉर्मल हमने इसको img टैग को यूज कर लिया यहाँ पे। अब इसके अंदर हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम देता हूँ img नाम का एक फोल्डर बनाया। अब इस img के अंदर हमने कुछ इमेज डालने हैं, क्योंकि इमेज रहेगा तभी तो वहां पे हम लिंक कराएंगे वहां पे। तो हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर है,
यहाँ पे से हम कुछ 2-3 इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे कॉपी किया यहाँ से और डेस्कटॉप पे आया और वेबसाइट के अंदर हमारे पास HTML के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इमेज नाम के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी इसका नाम जो कुछ भी है नाम है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। रीनेम नाम दे दिया 1, इंटर मार दिया। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास जो भी इमेज थे इमेज के कुछ नेम आ गए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 2, नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं नाम इसलिए रख रहा हूँ कि ठीक है, सीक्वेंस से नंबर डाल दिया और इसका एक्सटेंशन देख लेते हैं कि क्या है इमेज का। इमेज का एक्सटेंशन जो आइटम टाइप पे दिखा रहा है, इमेज जो भी इमेज है PNG टाइप की है। ठीक है, तो अब जब हम इमेज का हमारा जो फोल्डर है, फाइल जो है हमारा HTML नाम के फोल्डर के अंदर है और इमेज के अंदर है। तो जब हम यहाँ पे लिंक करेंगे तो सबसे पहले जाएंगे किसमें, IMG के अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे IMG, मतलब पाथ देने के लिए IMG स्लैश, इसके अंदर क्या था 1.png। ठीक है, पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो अभी हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे एक इमेज आएगा हमारे पास। इमेज नहीं आया, क्यों नहीं आया, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे JPG है पहली वाली इमेज। ठीक है, तो पहली वाली इमेज JPG है, एक्सटेंशन ने PNG डाल दिया था। तो एक चीज ये देख के डालना पड़ेगा हमें कि हमारी इमेज JPG है या PNG है, वेबपी है, किस टाइप की है। अभी एक्चुअल में जो इमेज की हाइट और विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इमेज शो हो रहा है। एक्चुअल में मतलब जो अभी है करंट टाइम में, इसको हम इमेज की हाइट विड्थ भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इसका विड्थ डिफाइन कर देते हैं 500। ये अगर इस टाइप से लिखते हैं जिसका मतलब होता है पिक्सल। ठीक है, हाइट मैंने लिख दिया अभी 300, इसका मतलब होता है पिक्सल। ठीक है, अगर परसेंटेज में लिखना होता है तो उसके फॉर्मेट में हमें देना पड़ेगा। अगर परसेंटेज में लिखना होता है तो हम यहाँ पे एक दूसरा इमेज यहीं पे लेता हूँ, लाइन को ब्रेक करता हूँ दिया टैग लगा के और फिर से यहाँ पे क्या किया, IMG टैग यूज किया। SRC के अंदर अपने पास देंगे कि IMG नाम का फोल्डर है, इसके अंदर 2.png नाम का इमेज है और इस इमेज को हमने कहा कि यहाँ पे पेज को पहले सेव कर लेता हूँ, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास इमेज इसके नीचे आ जाएगा। अभी ये इमेज बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसकी हाइट बहुत बड़ी आ रही है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे लिख देंगे विथ 100%। जैसे विथ 100% किया तो ये इमेज ऑटोमेटिक 100% पे हो जाएगी। देखो यहाँ पे स्क्रोलिंग का जो ऑप्शन आ जाता है वो चीज खत्म हो गया। हाइट पे हमने कुछ दिया नहीं, हाइट ऑटोमेटिक अभी आ रही है। अगर मैं हाइट में यहाँ पे लिख दूंगा हाइट, यहाँ पे लिख दिया 50%। परसेंटेज देखो इस टाइप से लिया जाता है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो पिक्सल में काउंट होगा और परसेंटेज देंगे तो परसेंटेज में काउंट होगा। तो कुछ इस तरह से हमें हाइट और विड्थ मिल जाती है हमें यहाँ पे वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो इमेज तो बन गई, लेकिन यहाँ पे इमेज दूसरी कर देते हैं क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे 3 डाल दिया, तीसरी वाली इमेज। पेज को रिफ्रेश किया तो कोई ये इमेज हमारी छोटी है नहीं यार, क्योंकि देख लूँ इमेज के अंदर JPG है PNG है। तो ये इमेज 3 वाली वेबपी है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो हमें वेबपी डालना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब इमेज जो भी इमेज होगी उस इमेज का एक एक्सटेंशन होता है। जैसे हम HTML की बात करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .html। CSS की बात करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .css। कोई भी इमेज है उसका फॉर्मेटिंग अलग अलग होता है। वीडियो है, वीडियो का भी अलग अलग होता है, कभी MOV फाइल आ जाती है, कभी MP4 आता है। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं सब चीज के। तो इमेज का भी उसी तरह से फॉर्मेट होता है, JPG होता है, PNG होता है, वेबपी होता है। ठीक है, और अदर भी होते हैं 2-4।
तो अभी मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे जो हमने हाइट और विड्थ डिफाइन किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हाइट भी हम कम कर दे रहे हैं, विड्थ भी कम कर देंगे। यहाँ पे पेज को सेव किया और ब्राउजर के यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइट विड्थ अकॉर्डिंग अभी छोटी हो गई, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला क्या था कि इमेज के ऊपर, अभी इमेज का तो पता चल गया, लेकिन इमेज के ऊपर अगर लिंक हो तो कैसे इमेज के ऊपर लिंक लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो इमेज के अंदर अगर लिंक लगाना हो तो पॉसिबल है, चीजें लगा सकते हैं हम। तो हमने क्या करते हैं, यहाँ img टैग है, इसी img टैग पे यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे, href लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि यहाँ पे इमेज का लिंक दे देंगे, और यहाँ पे img टैग जहाँ क्लोज हो रहा है, एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं कि इसी वाले पेज पे, अबाउट वाले पेज पे जाएगा, जैसे ही इस इमेज पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे लिखता हूँ about.html, तो हमारा पेज पे कर्सर ले जाएंगे तो ये भी हैंड के फॉर्मेट में आ जाएगा। ब्राउजर पे रिफ्रेश किया, अब माउस को ले जाते हैं, देखो जैसे ही इस इमेज पे लिंक लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये अबाउट वाले पेज पे चला जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, हैंड के फॉर्मेट में आ जा रहा है, और नॉर्मल इमेज पे लेके जा रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे हैंड के फॉर्मेट में नहीं आ रहा हमारा कर्सर। कर्सर की बात कर रहा हूँ अभी। कर्सर से पता चल जाता है कि हमारे इमेज के ऊपर लिंक लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखना, जहाँ हमारा कर्सर है यहाँ पे देखना, क्योंकि अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे देखो हमारे पास कर्सर के अंदर अबाउट अस लिखा हुआ है, HTML/, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जब बोले तो नीचे देखना, जहाँ भी दिखा रहा था कर्सर पे कि वहां पे लिखा है about.html, ये वाली चीज है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम किस पेज पे रिडायरेक्ट होगा, जैसे इस पे क्लिक किया तो अबाउट वाले पेज पे चला गया, उसका पाथ भी वहां शो होता है। इसी तरह से जैसे फेसबुक का है तो देखोगे facebook.com लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे यहाँ कर्सर जहाँ मारा है, जब फेसबुक पे लेके जाएंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है फेसबुक, जो यूआरएल हमने दिया था वो यूआरएल यहाँ पे हमारे पास शो होता है। ठीक है, कि मतलब उस पर क्लिक करने के बाद वो पेज कहाँ पे रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? प्रदीप जी बताइए, बोलिए। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, फिलहाल यार सर ये वाला तो मैंने सर देख ही रखा था, मतलब यहाँ तक पहुंच गया था मैं। ठीक है, हाँ जी। कोई इशू नहीं, चलो मैं नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी बताइए। अरे यार ये एक बार ये लिंक का एक बार दिखा देना मेरे को, लिंक कैसे जाता है। देखो यहाँ पे लिंक के लिए क्या है कि मैंने बताया कि जब भी कोई भी लिंक यूज करते हैं, ठीक है, हाँ जैसे हमने पेजेस बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमने हाँ क्या करते हैं, एंकर टैग यूज किया, href लिखा, इसके बाद पेज का नाम यहाँ कुछ भी रख दिया, हमें जिस पेज ठीक पे लिंक लगाना है। सपोज हमने अबाउट ठीक पेज क्यों बनाया था, इसका पेज हम इसीलिए बनाए थे यहाँ पे कि इससे पता चले कि हमें अबाउट नाम का पेज नाम बना दिया अबाउट अस, और इस पे क्लिक करें तो हमारा कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, अबाउट अस, about.html। मतलब ये हमारे पास जो नेम है ना, इसी नेम को मैंने यहाँ पे एक तरह से कॉपी किया है। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैंने अबाउट में डाल दिया है यहाँ पे। तो ये पेज को अब सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो जब अबाउट वाले पेज पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो हमारा अबाउट वाला पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, ठीक ठीक और इसी तरह से मैंने एक बताया सेम प्रोसेस होता है, उसके अंदर बस हमने टारगेट यूज कर दिया है। टारगेट का मतलब होता है न्यू टैब में ओपन करेगा, बस टारगेट अंडरस्कोर ब्लाइंक। ये पूरा लिखना पड़ेगा कि अपने आप ही आ जाएगा। अपने आप ही तो आ रहा है, लिखोगे जब टारगेट तो नाम नहीं। तो लिखोगे ना, यहाँ पे जिससे हमने लिखा टारगेट, हाँ देखो हाँ यहाँ पे आ गया, टारगेट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ टारगेट में हाँ एंटर किया, अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है ठीक है ठीक, ठीक ठीक तो ठीक। इस तरह से काम करता है, मतलब स्टार्टिंग टैग तो देना पड़ता है ना, हम लिखना क्या चाहते हैं वहां पे। हाँ हाँ ठीक है, तो ठीक इस तरह से हमारा ठीक ये हो गया कि जो हमने यहाँ पे देखा कि फॉर्मेटिंग हमने देख लिया, HTML के अंदर br टैग देख लिया। ठीक है, अब हमने हेडिंग देख लिया, पैराग्राफ देख लिया, तो एक चीज और बताएंगे हमें, प्री टैग एक होता है। देखो अभी मैं बता रहा था अबाउट अस वाले पेज के अंदर कि एक, जैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लिया,
यहाँ पे एक होता है प्री टैग। प्री का मतलब है एट टीज, प्री का मतलब एट टीज। अभी हमने पैराग्राफ कोई टैग यूज किया था, तो पैराग्राफ के अंदर क्या कर रहे थे, जब भी कोई टेस्ट लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, कोई फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, बीच में पैराग्राफ में केवल एक स्पेस लेता है, काउंट करता है। अभी मैं पेज को सेव किया और ब्राउजर में रिफ्रेश किया तो हमारा सेम आउटपुट है। अब यहाँ पे देखो किस टाइप से दिख रहा है, यहाँ पे देखो किस टाइप से दिख रहा है। प्री का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है एट टीज, मतलब हमने इसके अंदर जैसे जैसे दे दिया है उसी फॉर्मेट में काम कर रहा है। देखो यहाँ पे अभी इस लाइन को ब्रेक करके हटा देता हूँ, तो ये क्या करेगा, केवल एक लाइन में ही हमें आउटपुट देगा। देखो एक लाइन में ही आउटपुट देगा, इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसका यूज यहाँ पे नहीं होता है, इसका यूज हम लोग बैकएंड में देखते हैं। लेकिन प्री का मतलब ये होता है एट टीज। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे कहीं पे इंटर मार दिया, यहाँ पे इंटर मार दिया, यहाँ पे स्पेस दे दिया, अब जैसे है ना यहाँ पे सेम एट टीज वहां पे आउटपुट मिलेगा मुझे। देखो इसका यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, इसका भी यूज नहीं होता है यहाँ पे। इसका यूज हम लोग बैकएंड में यूज करते हैं, बस डेटा को फेच करने के लिए, डेटा के अंदर पास क्या कर रहे हैं वो डेटा को शो करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बस हम टैग की बात कर रहे हैं, जो भी टैग यूज कर रहे हैं सबका अपना अपना नाम है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल्ड के लिए बी टैग यूज करते हैं, आई टैग इटैलिक के लिए यूज किया जाता है, बी आर टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है, यू टैग अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग टैग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, एच आर टैग लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए यूज किया जाता है, पी टैग पैराग्राफ लिखने के लिए यूज किया जाता है, एस टू टैग हेडिंग यूज करने के लिए यूज किया जाता है, प्री टैग, प्री टैग का मतलब एट चीज कोई डेटा होता है, डेटा को बैकएंड से शो कराना होता है, हमें देखना पड़ता है, चेक करना होता है कि डेटा हमारे पास प्रॉपर आ रहा है बैकएंड से, डेटाबेस तक नहीं आ रहा है, तब वहां पर हम लोग प्री टैग का यूज करते हैं, बस शो करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो भी हमारा इंसर्ट होता है उसके लिए इंसर्ट टैग होता है, डिलीट के लिए कोई लाइन के अंदर एक लाइन अंडरलाइन कट करके दिखाना होता है, उसके डेल टैग यूज किया जाता है, एंकर टैग लिंक के लिए यूज किया जाता है, और एंकर टैग मतलब हाइपर लिंक वही है, लिंक के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली बस यही चीज हमने यहाँ पे देखा, ये सारी चीजें कि कैसे काम करता है यहाँ पे। अब जैसे क्या होता है यहाँ पे हमने बी बी आर टैग बी आर टैग बी लाइन, आर टैग और बी आर टैग और एच आर टैग को छोड़ के बाकी सबका बंद होता है कॉलम, है ना? हाँ सबका, इमेज टैग भी ठीक। आपका क्लोज नहीं होता है, हाँ, इमेज टैग भी। नॉन, देखो नॉन इम्पटी टैग भी बोल दे, उसे नॉन इम्पटी टैग बोला जाता है, ठीक है। ठीक जैसे ठीक। इम्पटी टैग, नॉन इम्पटी टैग बोला जाता है जो टैग क्लोज नहीं होते, जैसे कि हमारा बी आर टैग हो गया, एच आर टैग हो गया, ठीक है, और आईएमजी टैग हो गया, आईएमजी टैग हो गया। यही तीन टैग ऐसे होते हैं जो अभी कि स्टार्ट होते हैं बट क्लोज नहीं होते हैं, बाकी सारे तो टैग इनकी क्लोज कोई होते हैं। पहचान होती है कि वैसे ही याद रखना पड़ता है? ये याद रखता है, और करते करते उसे खुद ही याद हो जाता है, ठीक ठीक प्रैक्टिस ठीक करते हैं, ठीक। कुछ ऐसा ओके ओके। कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक ठीक है। तो अभी के लिए ये रखते हैं, तो और आगे देखते हैं। ठीक। नया पेज बनाते हैं हमने यहाँ पे, इसका नाम देते हैं मार्क्यू, मार्क्यू डॉट एचटीएमएल। नाम ऐसा दिया है इसलिए कि इसके अंदर हमने मार्क्यू टैग दिखाने वाले हैं कि बेसिकली कोई थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए कि जैसे एचटीएमएल यूज किया, ठीक है, ये तो बेसिक सिंटैक्स हमारा है, और यहाँ पे यूज किया मार्क्यू। मार्क्यू टैग में क्या होता है कि कोई टेस्ट को हम चलते हुए नहीं देख पाते हैं, मार्क्यू टैग, मार्क्यू टैग स्टार्ट किया क्लोज कर दिया, इसके अंदर जैसे लिख दिया
वेलकम वेलकम टू डिजिटल वेबसाइट। इसे पेज को सेव किया और यहाँ ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ तो आपको एक चीज नजर आएगा कि यहाँ कुछ चलता हुआ नजर आएगा। आपको नजर आ रहा है आपको? हाँ मार्किंग टैग यहाँ पे यूज किया जाता है। कोई अपने वेब पेज के अंदर कोई चीज को हम अगर चलते हुए दिखाना चाहते हैं उसके लिए मार्किंग टैग यूज किया जाता है। ये तो टैक्स चल रहा है, अगर इमेज में भी दिखाएंगे तो इमेज भी चल जाएगी। हाँ चल जाएगा। ठीक है। तो ये मार्किंग टैग इसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो मार्किंग टैग के अंदर कुछ और चीजें होती है, जैसे इसके पीछे हमने बताया था CSS यूज करते हैं। तो अगर CSS यूज करें यहाँ पे तो हम इसका बैकग्राउंड कलर भी कोई भी कलर कर सकता हूँ। जैसे हमने स्टाइल लिखा, ये देखो इनलाइन CSS होता है। जो किसी भी पार्टिकुलर टैग के अंदर हम काम करते हैं उसमें अगर लिखते हैं तो ये चीज क्या होता है, हमारा इनलाइन CSS होता है। स्टाइल के अंदर लिख दिया हमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दिया, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। अब टेक्स्ट का कलर हमें करना है तो कलर लिखेंगे और लिख दिया हमने व्हाइट। जैसे व्हाइट प्रेस किया हो गया, पेज को सेव किया। अब ब्राउजर भी रिफ्रेश करेंगे, देखो हमारे पास आ रहा है आप कुछ इस तरह से। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, कुछ चीजें और होती हैं मार्किंग टैग के अंदर। जैसे हमारे पास डायरेक्शन होता है, अभी क्या हो रहा है, राइट से निकल के इधर आ रहा है तो हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन, थोड़ा सा इसको अच्छा कर देते हैं, पैडिंग देते हैं, थोड़ा सा पैडिंग 5 पिक्सल देते हैं और फॉन्ट साइज थोड़ा देते हैं। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल का दिया और पेज को सेव किया और ब्राउजर को यहाँ पर रिफ्रेश किया। देखो कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा है। इसकी स्पीड को भी कम ज्यादा कर सकते हैं हम, इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो हम अलग अलग इसी को कॉपी करके दिखाता हूँ, बताता हूँ। जैसे मार्किंग टैग यूज किया, ठीक है, कॉपी किया इसको और यहाँ पे एक BR टैग यूज कर लिया लाइन को ब्रेक करने के लिए, BR और BR, और इसको पेज को किया पेस्ट। मार्किंग टैग को यहाँ पे यूज किया डायरेक्शन, लिखा डायरेक्शन, डायरेक्शन में मैंने दे दिया यहाँ पे लेफ्ट। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास देखो ये लेफ्ट से चल रहा है, एक को राइट करता हूँ। ठीक है, राइट। तो हमने जैसे राइट किया, पेज को सेव किया तो एक देखोगे लेफ्ट साइड से आ रहा है और एक डायरेक्शन हमने दिया राइट। तो राइट जब दिया तो ये राइट साइड हो गया और इधर से जो चल रहा है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन अप एंड डाउन भी होता है, मतलब कि हमें ऊपर से लेके आना है नीचे से लेके जाना है तो यहाँ पे अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। जैसे भी राइट किया तो राइट साइड से निकल के आ रहा है, अभी अप किया, जैसे अप किया देखो ऊपर जा रहा है कुछ साइड, ये वाला, ठीक है। और इसी तरह से मैंने अगर यहाँ पे डाउन कर दिया DOWN, ठीक है, जैसे डाउन किया पेज को सेव किया ब्राउजर रिफ्रेश किया, देखो डाउन की तरफ जा आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में कैसे चलाना है। इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, जैसे कई चीजें होती हैं। तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे इस BR टैग को कॉपी किया, लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया, पेज को सेव किया तो भी कुछ नहीं आया क्योंकि हमने अभी इसी मार्किंग टैग को कॉपी करने वाले हैं। एक चीज और लिखते हैं यहीं पे, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट
स्कोर अमाउंट अगर हमने 25 कर दिया, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, इसको राइट कर देता हूँ, पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया, जैसे स्कोर अमाउंट देखो हमने 25 किया तो इसकी स्पीड क्या हुई, इसकी स्पीड फास्ट हो गई। अब ये ऑटोमेटिक देखो यहाँ से चल रहा है, फिर चला जा रहा है, फिर आ रहा है। तो ये चीजें जो होता है टेस्ट अपने अकॉर्डिंग स्क्रोल अमाउंट की वैल्यू को कम करके अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि हम कितनी स्पीड में इसको दिखाना चाहते हैं। स्पीड उतना ही रखते हैं जैसे कोई पढ़ सके कोई टेस्ट को, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग उस टेस्ट की स्पीड को हाई लो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि लूप्स वगैरह भी, लूप तो इनफाइनाइट चलता ही है, जितनी बार हो उतनी बार चलता रहेगा। एक इसके अंदर होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव बिहेवियर होता है इसका। 1 मिनट लिखता है बिहेवियर, बिहेवियर की स्पेलिंग गलत हो गई। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है, बिहेवियर कॉपी क्या हुआ है, कुछ ज्यादा ही कॉपी होगा। बिहेवियर अल्टरनेटिव ये होता है, बिहेवियर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि जो टेस्ट है हमारा, अभी क्या हो रहा था, एक तरफ से आ रहा था दूसरी तरफ निकल जा रहा था। आउटपुट में देख रहे थे यहाँ पे कि एक तरफ से मार्केट टैग चल रहा था और यहाँ से निकल जा रहा था, लेकिन अब ये नहीं जाएगा, अब यहाँ से चलेगा, यहीं पे आके टकराएगा, फिर रिटर्न हो जाएगा यहीं से, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारे पास अल्टरनेटिव बिहेवियर के अंदर होती है कि हमारे डिस्प्ले पे ही ये चीज यहीं पे इधर ही रहेगी, यहाँ से लेफ्ट राइट ऐसे करता रहेगा अल्टरनेटिव। एक चीज और होती है इसके अंदर, जिसको हम अलग अलग लेवल पे काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो जैसे BR टैग यूज किया है, एक ही टैग के अंदर नहीं अलग टैग बना लेते हैं। अब इस टैग के अंदर क्या हम यूज करने वाले हैं, ऊपर वाले को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया। इसके अंदर इससे क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जैसे पेज चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर लेके जाऊँ, माउस को यहाँ पे लेके जाऊँ तो हमारा टेस्ट स्टॉप हो जाना चाहिए। इस पे लेके जाऊं तो हमारा स्टॉप हो जाना चाहिए टेस्ट, और माउस को हटा दूं तो ऑन हो जाना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यूज करना होगा, एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा, ऑन माउस, ऑन माउस, इसके अंदर लिखना होगा स्टॉप, स्टॉप। और स्टॉप क्या है, फंक्शन है। जब कभी भी इस टाइप से यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है फंक्शन। अब इसका मतलब अगर पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया, अब देखो एक टेस्ट चल रहा है, माउस को ले गया, नहीं स्टॉप हुआ, ऑन माउस ओवर करना होगा, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, पेज को सेव किया। अब देखो ऑन माउस ओवर किया, ब्राउजर रिफ्रेश किया, टेस्ट चल रहा है हमारा, जैसे माउस ले गया माउस, स्टॉप हो गया, फिर से स्टार्ट किया, टेस्ट चल रहा है, जैसे माउस लेके आया यहाँ पे स्टॉप हो गया। फिर अभी क्या करना, माउस हटा रहा हूँ लेकिन चल नहीं रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा,
तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही माउस को लेके जाऊं स्टॉप हो जाए, और माउस को जैसे ही हटाऊं स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ही ऑन माउस स्टार्ट। तो यहाँ पे लिखेगा ऑन माउस ऑन माउस ऑन माउस आउट। अब यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट स्टार्ट। अब हमने क्या किया, फंक्शन चला दिया कि जैसे ही माउस हमारा वहां से, देखो पेज रिफ्रेश किया चल रहा है, माउस लेके आया स्टॉप हो गया, माउस हटाया चालू हो गया, माउस ले गया बंद हो गया। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप, मतलब ये फीचर्स जो है हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं मार्क्यू टैग के अंदर। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करा देता हूँ फिर से कि चीजें समझ में आई नहीं समझ में आई, फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। तो रिकॉल कराने के लिए क्या है कि हमने यहाँ पे मार्क्यू टैग यूज किया। मार्क्यू टैग का मतलब होता है रन टाइम में चलना। ये हमारे कोई भी वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो मार्क्यू टैग पे जैसे ही क्या किया, सबसे पहले हमें लिखना होता है मार्क्यू टैग, और मार्क्यू टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं। ये तो हमने सीएसएस दे रखा है कि अपने पेज का बैकग्राउंड के लिए हमने कलर दे रखा है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन यूज किया। तो उस मार्क्यू टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक, तो वो चीज उसके पीछे बैकग्राउंड में एक कलर आ जाएगा ग्रीन, और यहाँ पे कलर दिया हुआ है, कलर का मतलब होता है टेस्ट, टेस्ट का कलर दिया गया व्हाइट, व्हाइट कलर लिख गया था, टेस्ट, टेस्ट का कलर व्हाइट नहीं आ रहा था तभी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट मिट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चेंज कर देते हैं व्हाइट, और यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट किया था ना, ये जगह गलती होगी, सभी जगह होगा। तो व्हाइट का मतलब टेस्ट हमारा व्हाइट हो जाएगा। देखो पूरा व्हाइट नहीं दिख रहा था इसके अंदर, मैं ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो देखो टेस्ट का कलर जो कलर दोगे वो कलर ले लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। बस यही है कि मैंने टेस्ट का कलर दिया था व्हाइट, और पैडिंग दिया था 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज दे दिया था 16 पिक्सल। वो तो स्टाइलिंग के लिए था, ये तो हमारा इनलाइन सीएसएस था, स्टाइल यूज किया था जो उसके मार्क्यू टैग के ऊपर अप्लाई किया था। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था कि डायरेक्शन होता है एक चीज था मार्क्यू के अंदर। डायरेक्शन क्या क्या होता है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। डायरेक्शन हमारी चार होती है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट से होता है, एक अप होता है, एक डाउन होता है। ठीक है, तो चार चीजें होती है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट होता है। स्क्रॉल अमाउंट क्या किया मैंने, यहाँ जो हमारा टेस्ट मार्क्यू टैग के अंदर चल रहा है उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं इसकी मदद से। बिहेवियर का मतलब होता है बिहेवियर अल्टरनेटिव, अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है कि हमारा टेस्ट जो है हमारे वेब पेज के अंदर ही अल्टरनेट चलता रहेगा वो टेस्ट। ठीक है, सेम चीजें इसके अंदर भी किया गया है कि बैकग्राउंड का कलर दे दिया है ग्रीन कलर, टेस्ट का कलर दे दिया व्हाइट, पैडिंग 5 पिक्सल, फॉन्ट 16 पिक्सल। बस इसके अंदर दो फंक्शन यूज किए हुए हैं। फंक्शन मार्क्यू टैग के ऊपर, जब जिस टैग के अंदर हम मार्क्यू टैग यूज कर रहे हैं वहां पे अगर हमारा टेस्ट ओवर करें तो हमारा टेस्ट स्टॉप हो जाना चाहिए, मार्क्यू टैग स्टॉप हो जाना चाहिए। और जैसे ही माउस को ओवर आउट करते हैं, माउस को हटा लेते हैं, तो हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए। बस यही ये दो फंक्शंस हैं HTML के अंदर, ये दो फंक्शन है हमारे पास। और एक चीज ध्यान देना, स्टार्ट भर लिख देने से नहीं काम होता है, ये डबल करी ब्रैकेट के कोष्टक यूज किया हुआ है, इसको फंक्शन बोला जाता है, फंक्शन, इसको फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो इस तरह से हमारा पेज यहाँ पे मार्क्यू टैग चलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना, फिर नेक्स्ट क्लास फिर लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।